अगर आपने रिसेंटली स्पाइन में इंजेक्शन, स्पाइनल एनेस्थीसिया या दिमाग का कोई ऑपरेशन करवाया है और उसके बाद आपको बहुत तेज हेडेक हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये नॉर्मल हेडेक नहीं होती। ये वो हेडेक होती है जो बैठने या खड़े होते ही बढ़ जाती है और जैसे ही आप लेट जाते हैं थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है। इस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, डॉक्टर, ये नॉर्मल रिकवरी है या कुछ गलत हो रहा है। सच ये है कि स्पाइन और ब्रेन के कुछ प्रोसीजर्स के बाद ये हेडेक अक्सर सीएसएफ लीक की वजह से होती है। अच्छी खबर यह है कि ये प्रॉब्लम समझी जा चुकी है, पहचानी जा सकती है और ज्यादातर केसेस में कंप्लीटली ट्रीटेबल होती है। इस वीडियो में आपको सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि ये हेडेक क्यों होती है, कैसे पहचानी जाती है और इसका सही इलाज क्या होता है। अब सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि सीएसएफ होता क्या है। आपके दिमाग और स्पाइन के इर्द गिर्द एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो दिमाग को सपोर्ट और कुशन देता है। इसे आप एक गद्दी समझ लें जो दिमाग को अपनी जगह पर रख कर रखती है। जब स्पाइन या ब्रेन का कोई प्रोसीजर होता है, जैसे स्पाइनल इंजेक्शन, एनेस्थीसिया या सर्जरी, कभी कभी उस प्रोटेक्टिव लेयर में बहुत छोटा सा होल रह जाता है। ज्यादा केसेस में ये खुद ही हील हो जाता है, लेकिन कभी कभार फ्लूइड लीक करना शुरू हो जाता है। और याद रखें, फ्लूइड थोड़ा सा भी लीक हो, दर्द बेतहाशा होता है। इस स्टेज पर पेशेंट अक्सर अपने आप को ब्लेम करता है। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सीएसएफ लीक का मतलब प्रोसीजर गलत होना नहीं होता। ये कुछ प्रोसीजर्स का नोन रिस्क है। सीएसएफ लीक ज्यादातर इन प्रोसीजर्स के बाद होता है: स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल इंजेक्शन, लंबर पंक्चर, स्पाइन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी। हर बॉडी का हीलिंग रिस्पॉन्स दूसरे से डिफरेंट होता है। किसी को कुछ नहीं होता और किसी को सीवियर हेडेक हो जाती है। इसमें आपकी कमजोरी या गलती नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप हेडेक के पैटर्न के जरिए इस हेडेक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पाइनल हेडेक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि पोजीशन बदलने से दर्द की नोयत बदल जाती है। जैसे ही आप बैठते या खड़े होते हैं सिर दर्द बढ़ जाता है और जैसे ही आप लेट जाते हैं आपको रिलीफ मिल जाता है। माइग्रेन, टेंशन हेडेक या बीपी का हेडेक इस तरह नहीं बिहेव करता। अगर आपके हेडेक प्रोसीजर के बाद शुरू हुई है, पोस्चर के स्टेज होते ही हेडेक का पैटर्न तब्दील हो जाता है, तो ये स्पाइनल हेडेक का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप हेडेक के पैटर्न के जरिए इस हेडेक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पाइनल हेडेक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि पोजीशन बदलने से दर्द की नोयत बदल जाती है। जैसे ही आप बैठते या खड़े होते हैं सिर दर्द बढ़ जाता है और जैसे ही आप लेट जाते हैं आपको रिलीफ मिल जाता है। माइग्रेन, टेंशन हेडेक या बीपी का हेडेक इस तरह नहीं बिहेव करता। अगर आपके हेडेक प्रोसीजर के बाद शुरू हुई है, पोस्चर के स्टेज होते ही हेडेक का पैटर्न तब्दील हो जाता है, तो ये स्पाइनल हेडेक का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। जरूरी नहीं है कि ये हेडेक फौरन ही शुरू हो। ज्यादातर केसेस में 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये अलामात आना शुरू होते हैं। कभी कभी कुछ दिन बाद भी मरीज को ये अलामात आती हैं। इसलिए अगर हेडेक लेट स्टार्ट हुई है तो सीएसएफ लीक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं पेन किलर ले लो, टाइम के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। कंटिन्यूअस सीएसएफ लीकेज से रोजाना हेडेक हो सकती है। दिमाग पर कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है, रिकवरी डिले हो जाती है। प्रोसीजर के बाद पोस्टर वाली हेडेक नॉर्मल नहीं होती। इब्तदाई इलाज क्या होता है? अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर सीएसएफ लीक्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। शुरुआती इलाज में ज्यादातर मरीज को कहा जाता है लेटें, पानी पिएं, कैफीन का इस्तेमाल कीजिए, झुकने, वजन उठाने से परहेज करें और पेन किलर सिर्फ उस वक्त लें जब आपको दर्द हो। अगर इब्तदाई इलाज से फायदा ना हो तो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है एपिड्यूरल ब्लड पैच। इस ट्रीटमेंट में आपका अपना खून लेके उसी जगह पे इंजेक्ट किया जाता है। यह खून नेचुरल सील बना देता है। बहुत से पेशेंट्स को फौरन रिलीफ मिल जाता है और इसलिए ये ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इन पेशेंट्स में। मिथ, ये सिर्फ एक कमजोरी है। फैक्ट चेक, परसिस्टेंट हेडेक कमजोरी नहीं होती। मिथ, स्कैन नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है। फैक्ट चेक, सीएसएफ लीक स्कैन में हमेशा नजर नहीं आती, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। मिथ, ब्लड पैच डेंजरस है। फैक्ट चेक, ये सेफ और इफेक्टिव है। आपका अपना ही खून है, आपके लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है। मिथ्स पे बिलीव ना करें, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट कराएं। क्या दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है? बहुत ही कम केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और सिर्फ उस वक्त जब लीक बंद ना हो, ब्लड पैच फेल हो जाए या क्लियर डिफेक्ट हो। अक्सर पेशेंट इस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं है और इससे पहले ठीक हो जाते हैं।
फौरन डॉक्टर को बताइए। अगर आपकी हेडेक बढ़ती जा रही हो, आपको बुखार या कंफ्यूजन की शिकायत हो, आपके नाक, कान या जख्म से क्लियर फ्लूइड आ रहा हो और आप ये महसूस करें कि आपको एक नई वीकनेस डेवलप हुई है, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं और ये आपके मुआलिज की नोटिस में होने चाहिए। अगर आपका हेडेक प्रोसीजर के बाद शुरू है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है और वक्त के साथ ठीक नहीं हो रही, तो हेल्प लेना बिल्कुल सही फैसला है। सीएसएफ लीक एक समझी हुई ट्रीटेबल कंडीशन है। सही वक्त पर डायग्नोसिस जिंदगी आसान बना देता है। अपने जिस्म की बात सुने और जब जरूरत हो प्रोफेशनल मदद लेने से बिल्कुल मत हिचकिचाएं। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है। मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और मैं इन्हीं बीमारियों का इलाज करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल हैं तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनमें एक आगाही पैदा हो।